आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं शीतल राजपूत। हम में से हर कोई गाय या भैंस का दूध पीता है, इसलिए ये खबर सबके लिए है। अगर आप बच्चे को गाय या भैंस का दूध देते हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए, क्योंकि देश के 10 राज्यों में कोरोना के बाद एक नई महामारी फैली हुई है। हालांकि इस बीमारी की जद में इंसान नहीं बल्कि गाय और भैंसे हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक गायों पर कहर बरपा हुआ है। लंपी वायरस की वजह से 10 लाख से ज्यादा गायों पर संकट है। किस तरह ये वायरस आपकी सेहत पर असर डाल सकता है, उसे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वो गायों का काल है, वो किसानों का दुश्मन है। एक भैंसिया खत्म हुई है, एक गाय खत्म हुई है। गाय को तो सुबह दवाई दिलवाई थी। ये भैंस कल सुबह से ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे पकाव में आ चुकी है। मुंह से पानी डाल रही थी, झाग डाल रही थी, और साहब आज सुबह वो खत्म हो चुकी है। और हम तो किसान आदमी बहुत परेशान है साहब। 2 गाय थी भाई, 2 बछड़े थे, उनके बच्चे थे। हाँ, सब चले गए। उससे 10 राज्य हुए परेशान, 11,000 करोड़ का तय नुकसान। इसकी चांसेस हैं कि बाकी जगह भी फैल सकता है, तो ये डेयरी प्रोडक्शन में डेफिनेटली हमारे मुश्किलात आ सकते हैं। राजस्थान पर टूटा लंपी काल, 10 लाख मवेशी हुए बेहाल। धरती माता की गोद में गौमाता चित्कार कर रही हैं, मौन चित्कार। कोई गाय दर्द से तड़प रही है तो कोई हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। बीकानेर, संभल, हापुड़, जोधपुर, गोरखपुर, शहर का नाम बदल दीजिए, मगर गायों की तकदीर नहीं बदल रही। लंपी वायरस इस कदर कहर बरपा रहा है कि शहर के शहर गायों के शमशान सरीखे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जितनी विचलित कर देने वाली है, आंकड़े उससे कहीं ज्यादा डराने वाले हैं। मैं राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं चाहिए? देखो, अगर स्थिति है जोधपुरी, देखो, आंखें खोल के देखो। मैं जोधपुरी लोगों ने कहूँ आंखें खोल के देखो। आप कहीं कहूँ जोधपुरी लोगों आंखें खोलो और देखो। पहला बाबा रो मेड़ो चल दियो पाड़े, बाबा रो मेड़ो चल दियो पाड़े, और मेला रमाने आ स्थिति है जोधपुरी। आप जोधपुरी स्थिति है, जोधपुरी स्थिति है, देखो। आप जोधपुरी स्थिति है, जोधपुरी। आप जोधपुरी स्थिति है, लोगों देखो। आपने, मैं जोधपुरी लोगों ने क्यों नहीं चाहूं कि जब मैं राजस्थान की सरकार अशोक जी गहलोत सरकार ने वीडियो भेजना है आपने। जोधपुर में मवेशी तड़प रहे हैं, ये अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते। 1 लाख से ज्यादा पशुओं को जोधपुर में ही लंपी वायरस हो चुका है। इनमें से 3700 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। बीकानेर के जोडबीट डंपिंग यार्ड में तो गायों के शवों को कोई देखने वाला तक नहीं। यहां इतनी गायें मृत पड़ी हैं कि 5 किलोमीटर दूर तक बदबू पहुंच रही है। कहने के लिए 5,646 हेक्टेयर में फैला जोडबीट डंपिंग यार्ड जानवरों के लिए ही बनाया गया है, मगर पिछले कुछ वक्त से यहां लंपी वायरस से मर चुके मवेशी ही पहुंचाए जा रहे हैं। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। ये तो राजस्थान में लंपी वायरस के कहर की तस्वीर है। आंकड़े देखेंगे तो समझ आएगा कि लंपी ये वायरस किस तरह गायों की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा पशुओं को लंपी वायरस हो चुका है। इनमें से 50,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में लंपी वायरस से 1.25 लाख पशु प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 10,000 की मौत हो गई है।
हरियाणा में लंपी वायरस से संक्रमित गायों की संख्या 50,000 पार कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 53,000 से ज्यादा जानवरों में यह वायरस पाया जा चुका है, जिनमें से 2100 ने दम तोड़ दिया। यूपी में भी लंपी वायरस से जुड़े 15,000 केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गुजरात के 17 जिलों में 75,000 से ज्यादा मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण देखे गए। उत्तराखंड में लंपी ने पैर पसार लिए हैं और 8,000 से ज्यादा गायों पर इसका असर दिखा है। महाराष्ट्र में भी 1200 मवेशियों के लंपी से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। मृत गायों के लगातार बढ़ते आंकड़ों से डरी सरकारों ने आनन फानन में टीका लगाना शुरू कर दिया। हालांकि ये टीका अभी नाकाफी साबित हो रहा है। लंपी वायरस ये जो मवेशी होती हैं, गाय हो गए या भैंस हो गए, इनमें स्किन रिलेटेड इश्यूज की रिगार्डिंग होती है। ये अभी फिलहाल तो अभी इसका हमें कोई क्लिनिकल डेटा मिला नहीं है, बट इसका एक अभी रिसर्च प्रोसीजर चल रहा है। इनके ट्रीटमेंट के लिए हम टीका बढ़ाने के फिराक में चल रहे हैं, बट अभी एज सच अभी कोई प्रोसेस अभी हम चालू करेंगे, जिससे कि जो इसके अगेंस्ट लड़ने के टीका जो बन जाए, जो हम उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए और जो उसका प्रोग्रेस है उसको रोकने के लिए उस पर वर्क ऑन करें। लंपी वायरस से देश के 10 राज्यों को कितना नुकसान होने वाला है, गायों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दूध और घी का उत्पादन कितना कम होता जा रहा है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले यूपी के शामली चलिए, जहां आपको उन लोगों का दर्द सुनाते हैं जिनका गुजारा सिर्फ गाय भैंसों के सहारे ही चलता है। बस नु तो गिनती करी, पर कितने परिवार से जिनका बिल्कुल घुंटे ही खाली हो गए। सरकार को तो पता है इस चीज़ का भाई नुकसान है, यही एक हमारा जीवन जेबड़ी था मामला, यही खत्म हो गया। और कहा जाएंगे सरकार कुछ ध्यान करेगी तो कुछ गुजारे का ढंग होगा, नहीं करेगी तो भाई भूखे मरने की स्थिति में आई गए। शामली में गायों को लंपी वायरस हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ दिनों के भीतर ही 10,000 से ज्यादा मवेशियों को लंपी स्किन डिजीज की डोज लगाई गई। जिला प्रशासन की अगुवाई में 15 डॉक्टर्स की टीमें शामली में उन घरों तक पहुंच रही हैं जहां गाय या बछड़े लंपी वायरस की वजह से परेशान हैं या फिर उनके शरीर पर दाने उभर आए हैं। ये वेक्टर से फैलती है, वेक्टर से मक्खी मच्छर से बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, तो उन पर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो बीमारी में भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बचाव के लिए टीकाकरण हमारे पास आ गया, हम गांव-गांव में टीकाकरण करवा रहे हैं और प्रभावित जो पशु हैं उनका इलाज भी टीम भेजकर करवाया जा रहा है और उनको इलाज भी किया जा रहा है, रिकवरी भी हो रही है। रिकवरी लगभग 60% रिकवरी भी हो गई है और टीकाकरण हम लोग करवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ इलाज उनका किया जा रहा है। जो दर पहले थी वो बीमारी की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। लंपी वायरस गायों को हो रहा है और इसका डर इंसानों को भी सता रहा है। जिन गांवों में अभी तक मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं, वो एक अनदेखे साए में जी रहे हैं। ये आपके परिवार में कितनी गायें थी? 3 जी। क्या हुआ था उनको? बीमारी में मरी, ये बीमारी चल रही जो इसमें मर गई तीनों गायें। तो किस तरह के निशान देखने को मिले थे शरीर पर? पूरे शरीर पर जैसे जी मोटे मोटे दफड़ से हो जाए, तीनों के तीनों वे मोटे मोटे दफड़ हुई है और कम से कम 15 दिन बीमार रही। 2 गायें थी भाई, 2 बछड़े थे, उनके बच्चे थे, हाँ सब चले गए। दहल उठता है दिल गायों को तड़पता हुआ देखकर। जिस तरह कोरोना ने इंसान का जीना मुहाल कर दिया था, ठीक उसी तरह से लंपी वायरस ने गायों को बेहाल कर दिया है। पश्चिमी यूपी के संभल समेत 22 जिलों में इस वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। अब क्या पता, चुहा के लेकर के आया और सुबह झाग से जुमार रही, झाग से डाले तो रात 4 बजे करीब में 5 बजे करीब में खत्म हो गई। एक भैंस खत्म हुई है? तो एक भैंसिया खत्म हुई है, एक गाय खत्म हुई है। गाय को तो सुबह दवाई दिलवाई थी, 250 रुपये ले गया डॉक्टर। हमें ये डर लग रहा है, मतलब हमारे कौन को लिए खतरा हो जाए, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है। क्योंकि हमारे पड़ोस में ये 2, एक भैंस एक गाय मरी है, आज हमें भी नुकसान लग रहा है। आमतौर पर एक गाय की कीमत 50,000 से ज्यादा की होती है और जिस घर में सिर्फ गाय के सहारे ही खर्चा चलता हो, सोचिए उस पर क्या बीतेगी। लोग डरे हुए हैं, गायों का यूं चले जाना उन्हें सदमा दे रहा है। हमें भी डर लग रहा है, ये क्या मतलब पशुओं में जब वो है तो आ सकता है, जो रोग चल रहा है। हाँ रोग चल रहा है तो डर है आपको भी? हाँ डर है। इसका कोई उपाय मतलब टीकाकरण करा जाए। टीकाकरण वाली कोई टीम आई नहीं आई है। आपके गांव में कोई टीम आई है? नहीं, कोई टीम नहीं आई है। और हम तो किसान आदमी बहुत परेशान है सब, पता नहीं क्या क्या बीमारी चल रही है ये। और हमारे यहाँ तो पहले टीकाकरण होता था, अब कोई टीकाकरण नहीं है इस समय, इसलिए हम तो बहुत परेशान हैं।
लंपी वायरस की वजह से सरकार बेचैन है। टीम 9 का गठन करके इस वायरस को रोकने और प्रभाव कम करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की बेचैनी इसी से समझ सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे भी हापुड़ के गांव-गांव का चक्कर लगा रहे हैं। फील्ड में जिलाधिकारी और एसडीएम्स के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी और जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। हापुड़ ज़िले में अभी तक ये रोग लगभग 54 गांवों में है और लगभग 250 पशु प्रभावित हैं और सभी प्रभावित क्षेत्रों में रिंग बनाकर रिंग वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 25,000 डोजेज यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। दुनिया भर के जानकार लंपी वायरस को गायों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि गायों की नेचुरल इम्यूनिटी दूसरे जानवरों के मुकाबले कम मानी जाती है। हालांकि हापुड़ के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हुए हैं कि सरकारी टीमें इस समस्या का समाधान निकालेंगी। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है? और टीम आ रही है, जा रही है। अच्छा, और कोई सुविधा नहीं। तो कुछ फर्क लगा गायों को अब तक? किसी को लग रहा, किसी को कुछ भी नहीं। जो कि प्राइवेट डॉक्टर भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो भी अपने जो है 500-700 हज़ार बना के चलते बना। लंपी बीमारी फैलने से गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ा तो दूध का उत्पादन घटना शुरू हो गया। अकेले गुजरात में ही रोज 1 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन कम हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO का दावा है कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया में इस वायरस की वजह से करीब 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जो लंपी वायरस के इन्फेक्शन हम जो देख रहे हैं, उनका पशुओं की एक तो मृत्यु दर भी पहले से बढ़ रही है और कुछ प्रतिशत पशुओं में, पर्टिकुलरली गायों में, उनका जो दूध भी है इसकी मात्रा काफी कम होती जा रही है इस वायरस के इन्फेक्शन के होने की वजह से। दूध की कमी हो सकती है जब ये इन्फेक्शन गायों और भैंसों में फैल रहा है। और हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स में जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे दूध आती हैं इन 2 जगहों से, और इसकी चांसेस हैं कि बाकी जगह भी फैल सकता है। तो ये डेयरी प्रोडक्शन में डेफिनेटली हमारे मुश्किलात आ सकते हैं। जिस हिंदुस्तान में गाय को माता कहकर बुलाया जाता है, वहाँ गायों की हो रही इन मौतों ने विचलित कर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मवेशियों में इस बीमारी के फैलने से गाय भैंस का दूध पीना बंद कर चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लंपी वायरस से संक्रमित पशु का दूध पीने से इंसानों के बीमार होने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जानकारों का मानना है कि अगर आप किसी डेयरी से कच्चा दूध लेकर आते हैं या फिर पैकेट वाला दूध लेते हैं या फिर आपके आसपास गाय भैंस का दूध आता है तो उसे उबाल कर पीजिए। अगर आपने कच्चा दूध पिया तो उससे नुकसान हो सकता है, ये वायरस नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको लंपी वायरस के बारे में डिटेल में बताते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं। कि दुधारू मवेशियों में फैल रहे इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSTV कहा जाता है। इस बीमारी की 3 प्रजातियां हैं। पहली कैप्री पॉक्स वायरस, दूसरी गोट पॉक्स वायरस और तीसरी शीप पॉक्स वायरस। इस तरह से बहुत सारे वायरस होते हैं, उसी तरह से लंपी वायरस भी एक वायरस है। ये भी पॉक्स वायरस फैमिली का एक वायरस होता है। वायरस देखिए कई तरह के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि मनुष्यों को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो पशुओं को अफेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। लंपी वायरस जो वायरस है वो मूल तौर पर सिर्फ पशुओं को अफेक्ट करता है। बताया जा रहा है कि इस रोग के कई लक्षण हैं। लगातार बुखार रहना, वजन कम होना, लार निकलना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल दिखाई देना, इन सब के साथ ही शरीर पर चकत्ता जैसी गांठें बन जाना, इस तरह के कई लक्षण पशुओं में दिखाई देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जूं एवं तैतैयों की वजह से फैल रही है। इसके साथ ही ये मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन एवं पानी के जरिए फैलती है। इसके अलावा जानकारों की माने तो अगर एक पशु में संक्रमण हुआ तो दूसरे पशु भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। यानी ये वायरस काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है।
चूंकि ये रोग दुधारू पशुओं में पाया जा रहा है तो लोगों को डर है कि कहीं उनमें भी इसका असर न हो जाए। हालांकि डॉक्टरों की माने तो इंसानों पर इसका कोई खतरा नहीं। अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, वो या तो कुछ वायरस ऐसे जो सिर्फ पशुओं को अफेक्ट करते हैं, कुछ सिर्फ मनुष्यों को करते हैं, जो मनुष्य और पशु दोनों को कर सकते हैं। सौभाग्य से लंपी वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ पशुओं में देखा गया है। अब तक इसके मानव में, ह्यूमन बीइंग में इसके केसेस नहीं रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो पशुधन है उसमें ये अफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारे पशुओं की मृत्यु भी हो रही है, लेकिन इससे सीधे तौर पर मनुष्य को कोई खतरा नहीं है। ये बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों के पशुओं में फैली। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस, 2016 में रूस जैसे देश में तबाही मचाई गई। जुलाई 2019 में इस वायरस का कहर बांग्लादेश में देखा गया। इसके बाद से ये कई एशियाई देशों में फैल रहा है। भारत में सबसे पहले ये बीमारी 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक लंपी वायरस साल 2019 से अब तक 7 एशियाई देशों में फैल चुका है। साल 2019 में भारत के अलावा चीन, जून 2020 में नेपाल, जुलाई 2020 में ताइवान और भूटान, अक्टूबर 2020 में वियतनाम और नवंबर 2020 में हांगकांग में ये बीमारी पहली बार सामने आई थी। लंपी को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अधिसूचित बीमारी घोषित किया हुआ है। इस वायरस का अभी तक कोई टीका नहीं बना है, इसलिए लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है। ये बीमारी पहले से भी प्रचलन में रहा है। ये मूल तौर पर अफ्रीका में ज़्यादा ये पाया जाता था और एक मवेशी से दूसरे मवेशी में जो है वो मक्खी मच्छर के काटने के द्वारा ये फैलता था। इसका इलाज जो है वो बिल्कुल जिस तरह से सिम्टोमेटिक सपोर्टिव इलाज होता है, ये आपको वेटनरी सर्जन जो हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल उस तरह से लाइलाज जैसी चीज़ नहीं है। इसके रोकथाम और इसके निदान के अपने वैज्ञानिक उपाय हैं। बहरहाल दुनिया में मंकी पॉक्स के बाद अब ये दुर्लभ संक्रमण वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पशुओं को टीका लगाया जा रहा है, जबकि बीमारी से होने वाली मौत से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक जैसी दवाइयां दी जाती हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लंपी वायरस के कहर पर आप देख रहे थे हमारी ये खास पेशकश। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक।